हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप लास्ट वीडियो जो हमने डाला था रियल नंबर्स का वन शॉट वीडियो, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर उससे जुड़े कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज यू हैव, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट कीजिए और आपको उसका जवाब तैयार मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और जाके हमारे चैनल पे रियल नंबर्स का वन शॉट वीडियो देखिए, क्योंकि टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, polynomials, which comes under unit 2. So in polynomials we are going to go by the syllabus of the academic year 2025-26 26 बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो सीबीएसई ने सिलेबस डिफाइन किया है, बस उसके ही अकॉर्डिंग हम लोग जाने वाले हैं। और ये सिलेबस का सोर्स जो मैंने लिया हुआ है वो cbse.nic.in वेबसाइट से, एकेडमिक वेबसाइट से लिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिनोमियल्स की कुछ डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर 9th क्लास में भी मिस कर दिया हो तो वो भी सीख लो, अभी सीख सकते हो। तो पॉलिनोमियल्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो 9th और 10th में इक्विवेलेंट है, मैं वो पढ़ाने जा रहा हूं। साथ में जल्दी से पढ़ाऊंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हम ये वीडियो को भी बहुत शॉर्ट लेंथ में कवर कर सकें। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम जानेंगे। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बाद उसके एग्जाम्पल्स एंड काउंटर एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। कोफिशिएंट, टर्म्स, जीरोस, डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है आप क्लास 9th में भी सीख चुके हैं। तो फर्स्ट सेशन है, कुछ मिनट की ब्रीफिंग है, वो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होगी। देन वी विल मूव ऑन टू द एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ द 10th स्टैंडर्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, बहुत सारे, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दैट इज पॉली। एंड नोमियल मतलब टर्म्स। तो अगर एक टर्म है या एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम बुलाते हैं पॉलिनोमियल। नाउ एक्सक्लूसिवली वी आर डूइंग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो देखिए, जैसे वन वेरिएबल का मतलब क्या है, आप अभी बहुत, जब से अलजेब्रा आपकी शुरू हुई है, आप वेरिएबल्स को एज्यूम कर रहे हैं, लेट द वेरिएबल बी एक्स, वाई, एटसेट्रा। सिमिलरली यहां पे भी पॉलिनोमियल में अगर मैं एक टर्म लिख देता हूं 2x, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्योंकि सिर्फ सिंगल टर्म है इसलिए इसको हम बुलाएंगे मोनोमियल। सर क्या मोनोमियल भी पॉलिनोमियल होते हैं? यस, मोनोमियल्स आर आल्सो पॉलिनोमियल्स। वेरिएबल भी एक है, टर्म भी पूरा एक है। सर 2 और x है तो क्या ये दो टर्म हुए या एक टर्म हुए? तो क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है x के साथ में, इसीलिए जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है इट इज कंसीडर्ड एज वन टर्म ओनली। सो 2x इज सिंगल टर्म एंड दैट इज व्हाई इट इज अ मोनोमियल। मोनो का मतलब ही होता है वन टर्म। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल मैंने आपको बताया। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो सकता है क्या? जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। डेफिनेटली ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, बट क्योंकि इसके पास कितने टर्म्स है, देखिए, ध्यान से देखिए। 2x स्क्वायर का मतलब क्या है? x इंटू x। मैंने बताया आपको मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब ये एक ही टर्म है। देन इट इज सेपरेटेड बाय एडिशन सिंबल, और फिर है 3x, जिसका मतलब है 3 इंटू x। मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ये दूसरा टर्म है, और फिर इट इज सेपरेटेड बाय एडिशन सिंबल, और उसके बाद ये 5 है जो कि एक इंडिविजुअल टर्म है। तो इस तरीके से टोटल 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। इट इज एक्सक्लूसिवली कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा ट्राइनोमियल। सो ये हमने ट्राइनोमियल बता दिया। सर इसको तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। पर क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी से बातों बातों में एक चीज और बता दी कि डिग्री क्या होता है। चलिए डिग्री के बारे में भी हम जानेंगे कि डिग्री क्या होता है, बट पहले एक बार देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल टर्म्स के कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स किसे कहते हैं। टर्म्स ऑलरेडी हमने देख लिए कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो टर्म्स तो हमने समझ लिए। सर बाइनोमियल का कोई एग्जांपल दे दो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x प्लस 5, दिस इज अ बाइनोमियल। सर अगर मैं इसको 2x स्क्वायर प्लस 5 लिखता तो तब भी क्या ये बाइनोमियल होता? डेफिनेटली ये बाइनोमियल ही होता, क्योंकि अब भी इसके पास कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स ही हैं। ये सर डिग्री यहाँ पे पावर 2 आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस डेफिनेशन में कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर वो पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे भी 2 टर्म है, दैट इज व्हाई इट इज अ बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का ऑलरेडी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। सो दिस वाज एन इंडिविजुअल टर्म कॉल्ड मोनोमियल, दिस वाज
the expression with two terms, that is by binomial. This is the expression with three terms, that is trinomial. And इन सबको collectively we can call polynomial. सर अगर इंडिविजुअल नंबर लिख दिया 5 तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. However, it is not with a single variable. वेरिएबल नहीं है सर, इसकी हम x की पावर डिग्री 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 1 होता है. यस, वो हम लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. However, दिस इज, अगर हम अकेला इंडिविजुअल 5 लिख रहे हैं तो क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा? यस, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. तो चलिए अब हम जान लेते हैं कोफिशिएंट को और जीरोस को, और ये क्या कहलाता है. तो पहले एक एक्सप्रेशन में लिख देता हूं. सपोज एक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया 2x + 5. ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है. अब यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है. अच्छा, पॉलिनोमियल का 9th क्लास में भी सीखा था. रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, p ऑफ x से हम पॉलिनोमियल को दिखाते हैं. सर अगर वेरिएबल y हुआ तो भैया p ऑफ y हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल तो चेंज हो ही सकता है. तो ये है पॉलिनोमियल 2x + 5. अब अगर हम इसमें कोफिशिएंट जानना चाहते हैं तो हर टर्म के पहले उसके वेरिएबल के साथ क्या क्या चीजें मल्टीप्लाइड है, दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट. जैसे कि सपोज 2x है, ये फर्स्ट टर्म है पॉलिनोमियल का 2x, तो इसमें x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? 2 मल्टीप्लाइड है. तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, और x इज 2. तो यहां पे हम बोलेंगे 2 इज द कोफिशिएंट. सो बेसिकली 5 जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है. यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में 5 डज नॉट हैव एनी कोफिशिएंट, इट इज अ कांस्टेंट टर्म. नाउ अगर सपोज मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देता हूं 2x² - 5x - 3. सपोज ये लिख दिया मैंने, तो सर इस पॉलिनोमियल में हम जानना चाहते हैं कि कितने कोफिशिएंट्स होंगे और कैसे होंगे. तो पहले x² का कोफिशिएंट देखोगे आप, तो वो है 2. देन x का कोफिशिएंट, ये सेकंड टर्म है, x का कोफिशिएंट आप लेने जाओगे तो वो है -5 एंड -3 इज अ कांस्टेंट. ये कांस्टेंट टर्म है. तो चलो अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी देख लेते हैं. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिख देता हूं यहां पर. सपोज एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा. वैसे आई होप आप सबको इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना आता होगा. जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है पता है क्या आप लोगों को? ax² + bx + c. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका. अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है तो वो हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखने का. तो सर हमने तो देखा है कि यहाँ पे बीच में कभी कभी प्लस माइनस भी आ जाता है. यस, डेफिनेटली वो आ सकता है, क्योंकि कोफिशिएंट कैन बी नेगेटिव, कांस्टेंट कैन बी नेगेटिव. तो कोफिशिएंट्स भी नेगेटिव हो सकते हैं और कांस्टेंट्स भी नेगेटिव हो सकते हैं. तो हाउएवर स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज दिस. पर अगर इसमें नेगेटिव साइन आता है तो दैट इज कोफिशिएंट और कांस्टेंट, जहां भी नेगेटिव आ रहा है वो कोफिशिएंट ही या कांस्टेंट ही नेगेटिव है. वेरिएबल तो कभी नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं होता है. वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है. तो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? अभी तक हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कवर किया, उनके एग्जांपल्स देख लिए, कोफिशिएंट देख लिए, टर्म्स देख लिए, और अब एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर द जीरोस. अभी हम जीरोस देखने वाले हैं. तो व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? फिर से अगेन मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं सो दैट आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे इसको लेके. तो सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2x + 3. 2x + 3 ये एक पॉलिनोमियल है, और मुझे ये बात पता करनी है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस या फिर जीरो वो है क्या है, ये मुझे पता करना है. तो आप देखिए पहले ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है. सर लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो. क्योंकि 1 को हम लिख के एक्सक्लूसिवली दिखाते नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे. बट दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, और जितनी उसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोस होते हैं. तो अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है इट विल हैव 1 0. अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो इसके जीरोस होते 2. और अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, अगर उसकी डिग्री 3 होती तो इसके जीरोस होते 3. अच्छा, बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि सर आप कैसे मान रहे हो कि सपोज इसकी है, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि हमने डिग्री इसकी आपने बोली 1 है, पर आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा. सपोज स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं उसे
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपने इसकी डिग्री जो बोला कि 2 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो ये रही 2 डिग्री। सर यहाँ पे भी तो 1 है पावर, तो इसको क्यों नहीं लिया? तो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो भी हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री कहलाती है, और जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। तो अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अगर ये ऐसा होता तो इसकी डिग्री हम कितनी कहते? 3 कहते, और इस कारण से इसके जीरोस भी कितने होते? 3 ही होते। सर जीरोस 3 होते, पर जीरोस होते क्या है ना? 9th में नहीं पढ़ा ना? चलो वो भी बता देता हूं, जल्दी से बता देता हूं कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है, ध्यान से सुन लो, जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसपे पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब जैसे ही वेरिएबल की वो वैल्यू मैंने उस पॉलिनोमियल में रख दी तो उससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है सॉल्व करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करके बन जाएगा 0। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 3x माइनस 6। सपोज ये एग्जांपल लिया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अब आप खुद ही मुझे बताओ कि x की आप क्या वैल्यू डालोगे, x की आप क्या वैल्यू डालोगे जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो सर अगर हम यहां x की वैल्यू 2 डाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसमें x की एक ही वैल्यू है 2 जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलो आपको ये तो पता चल गया कि जीरो क्या होता है। जीरो वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसको जब हम पुट करते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में और फिर उसके बाद प्लस और माइनस करते हैं तो वो पूरे एक्सप्रेशन को 0 बना देती है। इसके तुरंत बाद अगर 0 को निकालने का मेथड चाहिए तो वो भी बड़ा सिंपल है। अभी हमने इक्वेशन क्या ली थी, याद करो। अभी हमने इक्वेशन ली थी 3x माइनस 6। ये हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिया था, और अगर मुझे क्वेश्चन आता है कि इसके 0 फाइंड करने हैं या मुझे जरूरत पड़ती है और 0 फाइंड करने पड़ते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे? 3x माइनस 6 है, इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से। तो ये मैंने 0 के साथ इक्वेट कर दिया। अब इसको अलजेब्रिकली ट्रांसपोजिंग करके सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। आप सबको ये बात आती है, मुझे पता है। तो 3x माइनस 6 है, यहां जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू के जब दूसरी तरफ जाता है ट्रांसपोजिंग होती है तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, 3 मल्टीप्लाइड है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 2 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। देखिए वही वैल्यू है जो हमने पहले डाली थी, यहाँ पे सेम चीज आ गई। अगर इस 2 को हम यहाँ डाल देंगे तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके जीरोस फाइंड करने हमें, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए मैंने कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपके सामने लिख दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबकी डिग्री जो है वो 2 है। 2 का मतलब क्वाड्रेटिक होता है। इनके जीरोस फाइंड करने अभी अभी स्टेप सिखाया कि सबसे पहले जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है वो आप उसको इक्वेट कर दीजिए 0 के साथ में। तो 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4, इसको हम पहले कर देंगे इक्वल टू 0। अब आई नो आप में से ये बहुत सारे लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी। छोटी क्लासेस से आप सीख रहे हैं, आई सपोज 7th 8th से ये आ जाता है, 8th क्लास से तो पक्का आ जाता है। तो छोटी छोटी क्लासेस में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना सीखते हैं। वहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं बोल के बोलते हैं फैक्टराइजेशन, क्योंकि हम एक्चुअल में क्या निकाल रहे हैं? इनके फैक्टर्स निकाल रहे हैं। सर फैक्टर्स क्या होते हैं? सपोज एक नंबर है 6 है, अगर हम उसको 2 into 3 कर देंगे तो वी विल से दैट 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। समझे आप? तो फैक्टर्स निकालना है जब भी तो उनको प्राइम नंबर्स में आप स्प्लिट कर दीजिए, या नॉन प्राइम होंगे तो भी चलेंगे, पर वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। दे आर कॉल्ड एज फैक्टर्स। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। एक फैक्टर आता है इनटू दूसरा फैक्टर आता है, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। इस प्रोसेस को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते हैं इसे फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले हमें ये आना चाहिए कि इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करेंगे। नहीं आता है तो
नहीं, अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता है तो ऐसा यूनिक तरीका सिखा रहा हूं कि कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा, तो प्लीज इस पे ध्यान दे दो। यहां पे रफ वर्क करता जाऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहां लिख देना है। ये लिख दिया। सर अगर यहाँ पे कोई टर्म नहीं हो, कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कुछ हो नहीं, सपोज 1 हो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो 1 into 4 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये सीक्वेंस ऑर्डर यही होना चाहिए, सबसे पहले डिग्री 2, फिर डिग्री 1, फिर विदाउट डिग्री। अगर ऐसा नहीं है, ऑर्डर में अरेंज नहीं किया है, तो आपको रीअरेंज कर लेना है पहले ऑर्डर में, उसके बाद ये रूल जो मैं सिखा रहा हूं ये आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको लास्ट टर्म कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और जो भी वैल्यू आई वो यहां रख दी। अब वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो चेक कर लेने हैं, तो जल्दी से हम चेक करते हैं। एक तो 1 into 12 होता है, दूसरा क्या हो सकता है 2 into 6 हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है 3 into 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है सर 4 into 3 भी हो सकता है, एक ही बात है वो लिख दिया हमने। सर 6 into 2 हो सकता है, वो भी लिख दिया, और 12 into 1 दो लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके चेक करना है कि क्या इनके एडिशन या फिर इनके सब्ट्रैक्शन से आपको ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पहले सिर्फ इतना चेक कर लो आप। तो देखो यहाँ पे 1 और 12 के कॉम्बिनेशन से 13 मिल रहा है, मतलब मिडिल टर्म मिल रहा है। तो बस ये कॉम्बिनेशन को हम यहाँ लिख देंगे। कैसे करेंगे, 1 के साथ x, 12 के साथ 12x और 13 के साथ 13x, क्योंकि रिक्वायरमेंट किसकी है, 13x की है। तो कुछ बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ 1 + 12 लिख देते हैं, x साथ में लगाना भूल जाते हैं। ऐसा आप नहीं करना। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। लास्ट टर्म एज इट इज रहेगा, इस पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज आवर मिडिल टर्म एंड वी विल स्प्लिट दिस मिडिल टर्म इनटू 2 टर्म्स, दैट इज x, जो 1 वैल्यू है, 1 को लिख के दिखाते नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, और साथ में 12x है, 12x लिख दिया। इनके बीच में प्लस का साइन था, ये प्लस का साइन डाल दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पेयरिंग करनी है, दो के पेयर कर लेने हैं और इसमें से चेक करना है कि क्या कॉमन आ रहा है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पेयर। इसमें से आप देखो 3x² है, x है, मतलब x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 3x बचेगा, यहाँ पे सेकंड टर्म 1 बचेगा। 12x और 4 में क्या कॉमन है, 4 ही कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 की टेबल में 12 आता है। 4 3 12 प्लस 1। अब ये देखिए, ये दो टर्म्स हमारे पास है, इसमें से 3x + 1 पूरा ब्रैकेट फिर से कॉमन है। कुछ लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं, डायरेक्टली 3x + 1 और x + 4 लिख देते हैं, लॉजिकली पता ही नहीं होता है कि ये कैसे होता है। तो 3x + 1 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, और यहां से x बचेगा प्लस यहां से 4 बचेगा। ये हो गए हमारे दो फैक्टर्स। और अब हम इन फैक्टर्स को, क्योंकि यहाँ पे =0 था, हर जगह पे हम लगाते जाते हैं, तो यहां हम =0 लगा देंगे। और 0 लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इनको 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो 3x + 1 = 0, तो 3x = 2, ये +1 को यहां लेके आइए तो -1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये आ गया फर्स्ट 0। सेकंड 0 निकालने के लिए x + 4 को 0 कर देंगे। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू +4 यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये आ गया सेकंड 0। तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसकी डिग्री 2 होती है, तो 0 भी कितने आ गए, 2 आ गए। सिमिलरली अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया तो उसके 0 3 आने वाले हैं। अभी मेन मुद्दा क्या था कि 0 क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को क्यूबिक इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करनी नहीं आती है, उसका मैं सेपरेट सेशन लूंगा, सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करना है वो सिखाऊंगा आपको। पर अभी फिलहाल हम अपने कोर्स और सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड फैक्टर्स। ये फैक्टर्स ही हैं अल्टीमेटली। ये 3x + 1 x + 4 ये फैक्टर्स है। किसके फैक्टर्स है, इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है। तो हमने फैक्टर्स कवर कर लिया, हमने मल्टीपल्स देख लिया। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स देखो, फैक्टर और मल्टीपल में क्या मतलब होता है। मल्टीपल जो होता है वो उस नंबर की, उस पर्टिकुलर नंबर की टेबल में जो जो और नंबर आते हैं वो मल्टीपल्स कहलाते हैं। फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, वो नंबर जो उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे 12 जो है, 12 का एक मल्टीपल है 24,
पर 12 के फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब 6 है, 12 के फैक्टर्स है। तो ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स में फर्क होता है। तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1 ऑफ आवर पॉलिनोमियल चैप्टर। पार्ट 1 में हमने सारे बेसिक्स को कवर किया है जो आपने 9th में और 10th में और इससे प्रीवियस क्लासेस में कलेक्टिवली सीखे थे। नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल जो मैं कल लेके आने वाला हूं, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम के बारे में हम जानेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक का तो अभी सीख लिया, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका फैक्टराइजेशन हम सीखेंगे। साथ ही साथ वो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीखेंगे। कुछ आइडेंटिटीज आपने पास्ट में हो सकता है पढ़ी हो, किसी ने नहीं भी पढ़ी होगी, बट ये सारी मेन आइडेंटिटीज है जो हम कल कवर करेंगे। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कल का। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मतलब ये इंडिविजुअल क्यूब है, ये होल क्यूब है। then x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, ये वाली एक स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी है जो आप सिर्फ 10th क्लास में ही पहली बार पढ़ रहे हैं। सो कल का चैप्टर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। डू नॉट मिस दिस लेक्चर। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वेट किस बात का है, प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। और साथ ही साथ अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आई एम रोहित नायक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर गुरु इन नीड इंडीड।